हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में वीडियो डिस्कशन की थी हमने। अब उसी रेस्पिरेशन के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। रेडी? तो आज का पहला हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीथिंग इन ह्यूमन, यानी कि कैसे ह्यूमन क्या करता है, अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और निकालता है। कैसे? When we breathe, यानी जब हम सांस लेते हैं, in we lift our ribs and flatten our diaphragm, यानी if we breathe then we lift our ribs यानी कि हमारे अंदर की जो हार्ड पिंजर होता है वो रिब्स एंड फ्लैटन और डायफ्राग्राम एंड फेल्टन और डायफ्राग्राम, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारी जो अंदर की रिब्स होती है वो कैसे करती है, इस वे लिफ्ट यानी कि खींचती है, एंड फिल्टन और डायग्राम यानी कि हमारा जो अंदर का जो दो प्रोसेस होती है, एक जो डायफ्राग्राम होता है वो कैसा होता है, स्मॉल हो जाता है, और हमारी रिब्स होती है वो ऊपर हो जाती है। एज रिजल्ट द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, यानी हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो कैसी हो जाती है, लार्जर। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज, बाहर से जो भी हवाएं आती है वो कैसी हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, यानी कि जो बाहर से भी हवाएं आती है वो हमारे फेफड़ों में क्या हो जाती है, लंग्स यानी कि फेफड़े। बिकॉज ऑफ सक्ड इनटू द लंग्स एंड फील द एक्सपेंडेड, जो भी लंग्स हैं, एंड फील द एक्सपेंडेड एल्वेलोई, यानी जो भी हमारा है उसको क्या कर मिलता है, उसके अंदर हवाएं पूरी तरीके से अंदर हो जाती है। द एल्वेलोई प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्या करते हैं, एल्वेलोइज होती है वो प्रोवाइड सरफेस को एक्सचेंज और गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, एंड एल्वेलोई प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ जो द एल्वेलोई प्रोवाइड सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं उसको एक्सचेंज करता है। जो एल्वेलोइज होता है वो प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को चेंज करने में, क्योंकि एक्सचेंज करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन में इजिली ले लेते हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ बॉडी रिलीज इनटू एल्वेलोई, एल्वेलोइज होता क्या है, द ब्लड और ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप होता है, जो ब्लड होता है उसमें के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होता है, वो लंग्स में जाकर क्या होता है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो निकल जाता है, और ऑक्सीजन बाहर से नया जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो वापस अंदर ले आता है। रेडी? Oxygen in the alveolar air is taken by a blood in the alveolar blood vessel, एंड alveolar blood vessel है वो इसको क्या करता है, ऑक्सीजन साथ के अंदर ले जाता है और साथ में अंदर ले आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। रेडी? इस तरीके से पूरी ये यहाँ पर क्या होती है। नाउ डायफ्राग्राम पुल्ड अप एंड रिब्स मूव डाउन, क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, डायफ्राग्राम होता है पुल्ड अप, देन रिब्स मूव डाउन, रिब्स होती है वो डाउन होती है, क्योंकि फेफड़े है वो ऐसे ही जैसे हमारा हार्ट होता है वो कैसे मूव करता है,
बराबर, हार्ट बीट्स होती है ना, वैसे ही ये लंग्स होती है, वो उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो डायफ्राम पुल्ड अप एंड रिब्स मूव्स डाउन, ऐसी प्रोसेस वो कंटिन्यूज होता रहता है। एज अ रिजल्ट द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, इसके कारण हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो स्मॉलर हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज एक्सपेंड फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ जो हमारे जो भी हमारे लंग्स में एयर है वो एटमॉस्फेयर में कैसे टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि बिकॉज ऑफ द एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे अंदर लंग्स के अंदर एयर है विथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जी जो भी लंग्स है, लंग्स के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है उसको हमें एटमॉस्फेयर में क्या करना होता है, छोड़ देना होता है। इसलिए ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन अनटेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेनिंग residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। यानी क्या होता है, during the entire process if any time we take outside air in our body, lungs always contain a residual volume of air, then there is sufficient time for कुछ उसके पास क्या लंग्स को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में इनसफिशिएंट टाइम मिलता है। रेडी, आ रही बात समझ में? ये लंग्स के बारे में पूरी बात थी, यानी कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी प्रोसेस होती है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर ली। अब हम बताएंगे एल्वेओली और लंग्स, एल्वेओल्स और लंग्स वो कैसे काम करता है। फाइन, स्मॉलर स्ट्रक्चर इन लंग्स आर कॉल्ड एल्वेलोइड। हम क्या बोलते हैं, एल्वेलोइस किसे बोलते हैं, तो स्मॉलर ब्रोचिलोइस टर्मिनेट इन द बलून, यानी कि उसकी जो भी हम सांस लेते हैं नाक के थ्रू वो आगे जाता है, यानी कि ब्रोचिलोइस जो टर्मिनेट होती है वो एक पूरा संगठन बनाती है। स्ट्रक्चर लंग्स आर इज इक्वल टू एल्वेलोइस। द एल्वेलोई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि जो भी है बराबर, जो भी हमारी सरफेस है, रेडी, वो क्या करती है, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और ले आने के लिए हेल्प करती है। रेडी, इफ द एल्वेओलर सरफेस वेर स्प्रेड आउट इन वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस इट्स प्रोवाइड लार्ज एंड एफिशिएंट सरफेस फॉर एक्सचेंज। क्या करती है, इफ एल्वेओलर सरफेस वेर स्प्रेड आउट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एल्वेओलस की जो भी वो क्या करता है, अगर उसकी सरफेस को हमने बढ़ा दिया तो वो 80 मीटर स्क्वायर एरिया को वो ढक देती है। दैट रीज़न
वो सांस लेने और सांस निकालने के लिए जो भी एरिया सरफेस एरिया है वो इजीली बना सकती है, ज़्यादा बना सकती है। रेडी? द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इज कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि इन द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई के वॉल्स के अंदर कंटेनिंग एक्सटेंसिव नेटवर्क, वो नेटवर्क होता है एक्सटेंसिव, और ब्लड कैविटीज़, ब्लड के अंदर ब्लड की जो भी मात्राएं है, यानी कि ब्लड जो भी ब्लड क्वांटिटीज़ होती है, यानी कि ब्लड जो भी होता है वो उसके अंदर एक बिछाई हुई जाल होती है एल्वियोलाई और उसके अंदर। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? जो ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको ये होमवर्क में लिखना भी है। रेडी? फिर भी इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया, अच्छा कुछ हो या दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो या कह सकते हो। ओके, चलो अब मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला था कि ये कैसे होता है। रेडी? अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है, वो है हमारा वाई। रेडी? वाई रेस्पिरेटरी pigment is necessary in human beings. क्यों? रेस्पिरेटरी pressure alone cannot be sufficient to deliver oxygen to a parts of the body in the short time. क्या होता है? If any time animals body size is very large, then oxygen diffuser pressure, ऑक्सीजन होता है उसको सभी जगह पहुंचाने के लिए, क्योंकि एनिमल के अंदर अपना कुछ एनिमल होता है उसके अंदर अपनी बॉडी का वेट और बॉडी लार्ज होती है, इसलिए क्या होता है बॉडी लार्ज होने के कारण उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के लिए प्रेशर ज़्यादा बनता है। Ready? If diffusion were to move oxygen in body, it is estimated that it would taken 3 years for a molecules. If oxygen only for diffusion for our body, if diffusion were to move oxygen in our body, अगर वो जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजन ऑक्सीजन है वो अगर बॉडी में मूव करता है, it is estimate that would take a 3 years for a molecules of oxygen to get our toss from our lungs, यानी कि हमारी लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन हमारे पग के जो सबसे उंगलियां है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट, बट क्या होता है इंस्टेंट हमें तो चाहिए जल्दी से ब्लड पहुंचाने के लिए चाहिए, तो क्या होता है जल्दी से ब्लड पहुंचाने के लिए द रेड ब्लड corpuscles take up oxygen from the air in the lungs and carry it tissue and cells body through blood. अगर हमें सिर्फ हमारे अंदर रहा हुआ ऑक्सीजन ही हमें एक ट्रांसफ़र करना होता तो वहाँ पर 3 साल का टाइम लगता, पर क्या होता है कि हमारी लंग्स है वो एटमॉस्फेयर में से भी ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए हम इजीली क्या हो जाता है हमें इजीली मिल पाता है, और हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन्स टाइप्स की कुछ क्या होती है प्रेजेंट होता है, तो उसके रीज़न से वो इजीली मूव कर पाता है।
It was tissue and cells of body through blood circulation. Oxygen is released to oxygen deficient tissue. Hemoglobin has a high efficiency for oxygen. जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के अंदर कई मात्रा में प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन सभी सेल्स में इजीली पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन होता है वो सभी जगह फैला हुआ होता है ब्लड के अंदर. दैट रीज़न हीमोग्लोबिन ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसी रीज़न से ऑक्सीजन सभी आ रही बात समझ में. इसमें किसी को कुछ डाउट है, दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, ऐसा कुछ हो तो मुझे बोल देना. ओके, तो ये सभी क्वेश्चन आज हमने ह्यूमन के अंदर कैसे हवा यानी कि कैसे लंग्स होता है, कैसे उसके अंदर प्रोसेस होती है, वो हमने सब समझी. तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेना. फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बता देना. ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर.